एक क्वेश्चन है बीच में आया है तो इसको कर लेते हैं। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम रिलेशन। अब रिलेशन दिया ही नहीं है तो कैसे करेंगे, तो रिलेशन में दे देता हूं। हमारा जो टाइफर है उसने रिलेशन नहीं दिया है, तो रिलेशन को ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। रिलेशन गिवन है आपके पास से है, रिलेशन आपके ए सेक थीटा इक्वल टू 1 माइनस बी टेन थीटा, एंड दूसरा रिलेशन है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। बेटा ये गिवन है, इससे हमें थीटा एलिमिनेट करना है। थीटा एलिमिनेट का मतलब हुआ कि भाई थीटा को उठाना है। अब सर थीटा पहले तो ये देखिएगा कि थीटा कब रिमूव होगा। थीटा एलिमिनेट तब होगा जब साइन सेक और टेन में हमें कोई एक आइडेंटिटीज पता हो। तो ध्यान से देखिएगा, सेक और टेन में एक आइडेंटिटीज होती है जो हमने लिखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। अगर इस तरीके की आइडेंटिटीज हमें पता है ना, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो आई होप ये भी हम कर लेंगे। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन का। पहले जो गिवन चीज़ है उसको एक बार ठीक ठाक लेवल से लिख लेते हैं। गिवन है आपके पास ए सेक थीटा, ये बी टेन थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बी टेन थीटा इक्वल टू 1 है। एक चीज़ ये गिवन है। दूसरी चीज़ देखिएगा बेटा, दूसरी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते ही आपके नज़र में आएगा ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, और दूसरा हो जाएगा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, और इक्वल टू बेटा 5 गिवन आपके पास। तो अब आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होगी कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये रही, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। हाँ बेटा, अब आपके पास जो बच्चा है उसको सोल्व कर दीजिएगा। हाँ जी, मोनिका कृष्णा, बेटा ये 1 यहाँ से क्वेश्चन में हमें पास गिवन है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये एक सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा है, तो इसकी जगह हमने 1 रख दिया। अब जो बचा क्या है उसको देखिएगा। हमारे पास बचा है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास बचा है ये, तो ये क्या है ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से हम काटापीटी कर सकते हैं। हाँ, हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 6, और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2a है बेटा, 2a है, यहाँ 2a है, 2a, तो यहाँ सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा आपका हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 6/2a। इसका मतलब क्या हो गया बेटा आपका, 6/2a का मतलब हो गया 3/a, और यहाँ से टेन थीटा भी निकल जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू माइनस का 2/b। कमेंट में बेटा आप बाई नहीं लिख पाते तो आप बी वाई लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि वो अपॉन है ना, -2/b। तो आपके पास सेक थीटा भी आ गया और टेन थीटा भी आ गया, तो देरी किस बात की है, देरी इस फॉर्मूले में वैल्यू फिट करने की है। तो फॉर्मूले में वैल्यू देखिएगा, सेक स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3/a का स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस
2/b² इक्वल्स टू 1 है, तो ये हो गया 9/a² माइनस 4/b² इक्वल्स टू 1, जिसकी हमें ज़रूरी थी वो रिलेशन आ गया है। थीटा यहाँ से एलिमिनेट हो गया है। थीटा एलिमिनेट करने का मतलब है थीटा को हटाओ, थीटा की जो टर्म्स है उसको हटाओ। तो जो आंसर आया है उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, और हमारा जो आंसर आया है, हाँ बेटा ये हटाने को ही बोलते हैं थीटा, एलिमिनेट को। हाँ रिमूव कर दिया इसमें से थीटा। जो आंसर आया है उसमें थीटा की टर्म्स होनी ही नहीं चाहिए, उसी को एलिमिनेट बोला जाता है।